ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है, क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। सवाल है कि कौन बेरोजगार रखा इस देश में। तेजस्वी जी ने एक ही नारा दिया था, जिस प्रदेश में जो मजबूत है ड्राइविंग सीट पर वही होगा। देश का प्रधानमंत्री उनका ड्राइवर बन गया, अडानी अंबानी का। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लालू जी के बयान पर कि दरवाज़ा खुला है, कई तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। पत्रकारों ने जब लालू यादव से पूछा कि भाई नीतीश जी के लिए फिर से दरवाजे खुले हैं क्या, तो लालू जी ने भाई ऐसे ही कह दिया कि हाँ भाई, दरवाजे कहाँ बंद होते हैं किसी के लिए। लेकिन अब इस बात को लेकर चर्चाएं काफ़ी जो है वो बढ़ने लगी है। कई लोग अपने अपने ढंग से इस बात को लेकर बातचीत बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगदानंद सिंह जी, वो आज पत्रकारों से बातचीत किए। कह रहे हैं कि भाई अब कोई निरीह व्यक्ति आकर के और हथ जोड़ करने लगे और ये आग्रह करने लगे तो कोई भी इंसान जो है वो पिघल जाता है और उसके बाद उसका हाथ थाम ही लेता है। कई बातचीत हुए हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जगदानंद सिंह जी पूरी बात जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं वो आप भी सुनो। ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? कहने वाला कितना घटिया है, मैंने ऐसे को कहना पड़ेगा कितना घटिया है। जिनके खाते में 2000 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया जमा हो और राष्ट्रीय जनता दल को अपने 10-10 रुपये नौजवानों से, बच्चों से, गांव वालों से, ग्रामीणों से जो सदस्यता शुल्क मिला है वही हमारी पूंजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसे से होने वाला क्या है। गंदी बातों को फैलाओगे, उस गंदी बातों की उम्र बहुत अधिक नहीं होती और जनता बता देगी इस दौरे में कि उसे विश्वास है तेजस्वी पर कि विश्वास है अफवाह उड़ाने वाले और झूठे लोगों पर। जांच का कोई असर नहीं होगा। कहां ले जा रहे हो? जांच तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है, क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा था और राज्यों में भी हो रहा है। कौन नेता इस देश का बचा जिसको तुम जेल जाने के लिए भेजने के लिए लोग तैयार नहीं हो सकता है कुछ तलाश लेंगे। एक सीधी सी बात है, गांव घर में हमें किस्सा है, लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। उस जालिम को क्या सजा मिलेगी जिसने संसद से पास करा के घूस को भी लीगलाइज कर दिया, घूस को भी लीगलाइज कर दिया। तो जनता के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन करप्ट है। जहां जो मजबूत है ड्राइविंग सीट पर वही रहेगा। प्रतीक था वो। सुशील मोदी ने कहा कि पहले एक प्रतीक था वो। तेजस्वी जी ने एक ही नारा दिया था, जिस प्रदेश में जो मजबूत है ड्राइविंग सीट पर वही होगा। वह एक प्रतीक है कि यहाँ की पूरी राजनीति की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी को लोग मान चुके हैं। सुशील मोदी ने इस पर कहा हो गया। हम बेरोजगारों की जमात इस बिहार में है, उनके हम ड्राइवरी करेंगे ही। बेरोजगारों का हम ड्राइविंग करेंगे। तब तू क्यों कहता है कि करोड़पति है तेजस्वी? कहाँ से इसी उम्र में पैसा आ गया? भूलो जिन, दोनों बातें नहीं चल सकते। हम गरीबों के हैं, हम गरीबों के लिए कंधा लगा करके उसको अस्पतालों तक पहुंचाते। यही मेरी गांव की परंपरा है। आज देश और मुल्क संकट में पड़ा हुआ है, हमें जो भी करना पड़ेगा जन विश्वास के लिए, और जन विश्वास है हमारी पार्टी और दल पर तेजस्वी जी पर। तो क्या होता है, हमारे गरीब घर के लोग तो हर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर ही हैं।
सवाल है कि कौन बेरोजगार रखा इस देश में? कौन अडानी अंबानी के ड्राइवर नहीं बने हैं तेजस्वी? देश का प्रधानमंत्री उनका ड्राइवर बन गया, अडानी अंबानी का। तेजस्वी तो आम जन के विश्वास के ड्राइवर है, इसमें क्या झंझट है? एक बार फिर से निरीह बनकर नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग स्वीकारेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं, जो भी कोई समाजवादी लोग ख्याल करते जाओ, जनता की सेवा का आश्वस्त करता है, लेकिन अब उस कुर्सी पर नहीं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, हमारा दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन जब कोई निरीह कोई आवाज देता है तो एक इंसान में दया का भाव आ ही जाता है। नीतीश तो खत्म होने जा रहे थे 2015 के चुनाव के बाद। आप लोगों में शायद कोई हुआ, राज्यसभा के उम्मीदवार में उनके सब उम्मीदवार हारने जा रहे थे, सब शरण में चले गए नीतीश कुमार। और राज्यसभा में जो ही उनके हारते, पूरी भाजपा में सारी टीम तैयार थी जदयू की चली जाने के लिए। लेकिन एक ही है लालू जी की बात, समाजवाद का छोटा मोटा भी अंश है। अरे दंगाइयों से बचा सके, नफरतियों से बचा सके तो उनको शरण दो और वहाँ दंगाइयों नफरतियों से उसको बचा लो। तो सुना आपने, जगदा सिंह, नंद सिंह और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। सवाल कई थे भाई, जांच की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, अब जो उनके पास रकम है वो कहां से आई, इस पर भी जांच की बात हो रही थी, तो इस पर भी जवाब दिया उन्होंने। और एक सवाल ये भी था कि भाई तेजस्वी यादव अब बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में वो ड्राइवर बन के घूम रहे हैं राहुल जी का। भाई क्या है स्थिति, जगदानंद सिंह ने आपको सुनाया ही। साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी ने तो पहले ही कहा है कि जिसमें वो क्षमता होगी वही ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। कयास बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं इस बाबत, लेकिन असली जो बात है, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, वो अब किस करवट लेने वाली है, कौन सा नया मोड़ आने वाला है बिहार की राजनीतिक गलियारे में, इसे देखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए थोड़े दिन का और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि चुनावी बिगुल जल्द ही फूकी जाएगी और उसके बाद अपने अपने स्तर से जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, वो अपना दमखम दिखाएगी ही, सच्चाई भी सामने आएगी। तब तक बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ।